नमस्कार देवियों और सज्जनों, आप सभी का स्वागत है एक अनोखे, तीखे और रहस्यमय नाटक में जिसका नाम है विमेन बिवेयर विमेन, यानी औरतों औरतों से सावधान। ये नाटक लिखा गया था 17वीं सदी में मशहूर अंग्रेज लेखक थॉमस मिडल्टन द्वारा, जो अपने समय के सबसे साहसी और बोल्ड नाटककार माने जाते थे। ये कहानी है प्रेम, वासना, धोखा और साजिश की। लेकिन सबसे खास बात यह है कि इसमें औरतें सिर्फ मासूम शिकार नहीं है, वे खुद भी चालें चलती है, रिश्तों को तोड़ती है और कभी-कभी खुद अपने जैसी औरतों को धोखा देती है। ये नाटक हमें ले चलता है रेनेसांस फ्लोरेंस, यानी पुराने इटली के एक शानदार लेकिन भ्रष्ट शहर में, जहां ताकतवर मर्द और चालाक औरतें एक दूसरे को मोहब्बत के जाल में फंसाते हैं और फिर वहां से निकल पाना आसान नहीं होता। कहानी की शुरुआत होती है एक नौजवान लड़के लियांशो से, जिसने चुपचाप एक अमीर और खूबसूरत लड़की ब्रांचा से शादी कर ली है, लेकिन दुनिया से छुपाकर। क्या उसका प्यार सच्चा है या ये सिर्फ एक कीमती चीज को काबू में रखने की कोशिश है? और क्या ब्रांचा हमेशा वफादार रहेगी या उसका दिल किसी और देखने लगेगा? इस नाटक में कोई बिल्कुल मासूम नहीं है और हर मुस्कान के पीछे छिपी होती है एक चाल। तो आइए, बैठ जाइए और ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये सिर्फ एक नाटक नहीं, ये एक जाल है और शायद आप भी उसमें फंस जाएंगे। प्रस्तुत है विमेन बिवेयर विमेन, थॉमस मिडल्टन का कालजयी और खतरनाक नाटक, हिंदी में आपके लिए पंक्ति दर पंक्ति जैसे लिखा गया था और जैसे कभी समझाया नहीं गया। विमेन बिवेयर विमेन, एक्ट 1, सीन 1। लियांशियो अपने घर में आता है और अपनी नई बीवी ब्रांचा और अपनी मां के साथ। मां कहती है, तुम्हें देखकर आज जितनी खुशी हो रही है उतनी कभी नहीं हुई। एक मां के पूरे प्यार से तुम्हारा स्वागत है। लियांशो कहता है, अरे बेचारी मां, कितनी प्यारी है। अक्सर ऐसा होता है कि सबसे शरारती बेटे की मां सबसे ज्यादा प्यार करने वाली होती है। मां पूछती है, ये लड़की कौन है? लियांशो कहता है, आपने उस चीज के बारे में पूछा है जो मेरे लिए सबसे कीमती है। ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशकिस्मती है। जब भी मैं इसे देखता हूं और सोचता हूं कि ये मेरी है, मेरी बीवी है, तो मुझे लगता है मेरी जिंदगी सफल हो गई। इसकी वजह से मुझे जीने का असली मतलब समझ आया। जिंदगी की सारी मेहनत और दुख अगर किसी एक चीज में बंध जाए तो वो मेरी शादी की चादर है। पाप की तरफ खिंचाव ऐसा शैतान है जो संतों को भी गिरा देता है। मैंने इस खूबसूरत रत्न ब्रांचा को सबकी नजरों से छुपा कर रखा है। मां, एक पाप तो मुझसे हुआ है, पर मुझे उस पर गर्व है। वो चोरी थी, लेकिन एक इज्जत वाली चोरी। मां पूछती है, कैसी चोरी? लियांशो जवाब देता है, आप देख रही हैं ना उसे, ब्रांचा। अब वो मेरी बीवी है, हमारी शादी हो चुकी है। ये चोरी नहीं है, स्वर्ग से मंजूर की गई शादी है। मां कहती है, तुमने इसे शादी कर ली है? लियांशो कहता है, मां, ये बात किसी को मत बताना। अगर लोगों को पता चला तो मैं इसे खो दूंगा। ये बहुत अमीर घर की लड़की है। हमने प्यार से शादी की है, लेकिन उसके माँ बाप बहुत गुस्से में है। मां कहती है,
तूने गलत किया, इतनी अच्छी लड़की को उसके अमीर भविष्य से दूर कर दिया। तेरे पास क्या है जो इसे उस लाइफस्टाइल में रख सके जो इसके लायक है? लियांशो कहता है, धीरे बोलो माँ, कहीं ये सुनकर उसके अंदर पैसे की भूख ना जग जाए। मैं नहीं चाहता कि वो भी बाकी औरतों की तरह बन जाए जो हर चीज के लिए पति से लड़ती हैं। वो बहुत अच्छी है माँ, वो मेरी है और उसे जो भी मेरी कमाई से मिलेगा उसी में खुश रहेगी। माँ, मैं बहुत अच्छा पति बनूंगा, मेहनत करूंगा, कमाऊंगा और 9 महीने में आपको नानी बना दूंगा। माँ कहती है, बेटी, अब तुम सिर्फ मेहमान नहीं हो, तुम मेरी बहू हो। तुम्हारा इस घर में स्वागत है। ब्रांशा कहती है, प्यारी माँ, मुझे किसी चीज की कमी नहीं है। मुझे जो चाहिए था मिल गया, लियांशियो का प्यार। ये घर अब मेरा असली घर है। तुमने मुझे प्यार से वेलकम भी नहीं किया, वो लियांशो को कहती है। लियांशो कहता है, अरे किया तो था। ब्रांशा पूछती है, कैसे किया था? भूल गई हूं, फिर से करो ना। लियांशो उसे किस करता है। ब्रांशा कहती है, अब याद आया, अच्छा एक और बार ले लो। फिर ब्रांशा उसे किस करती है। माँ कहती है, आओ बेटी, घर के अंदर चलो। ब्रांशा कहती है, धन्यवाद प्यारी माँ, तुम्हारी आवाज़ मुझे अपनी असली माँ जितनी प्यारी लगती है। लियांशो अकेला रह जाता है। लियांशो कहता है, भले ही मेरे ऊपर काम की जिम्मेदारी है, लेकिन आज की रात मैं सिर्फ अपनी बीवी के लिए हूं। कल की सोच कर ही दुख होता है कि मुझे उससे छोड़कर काम पर जाना पड़ेगा। हे फ्लोरेंस, तुझे नहीं पता तेरे अंदर क्या अनमोल रत्न ब्रांचा छुपा है, पर मैंने उसे सबसे छुपा कर रखा है। और जब मैं नहीं रहूंगा, मेरी माँ उस रत्न की चाबी संभालेगी। तो दोस्तों, यहां पर सीन खत्म होता है। अब लियांशो ने ब्रांचा को तो चुरा लिया, लेकिन क्या वो उसे हमेशा रख पाएगा? क्या ब्रांचा वाकई में इस गरीब जिंदगी से खुश रहेगी? ये सीन प्यार, लालच, डर और झूठ का बीज बो देता है। और इसी के साथ हमारे नाटक की पहली झलक खत्म होती है। एक घर जहां प्यार तो है लेकिन डर भी है, जहां एक औरत को चुपचाप अपना बना लिया गया। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या उसे यूं रख पाना मुमकिन होगा? लियांशो ने ब्रांचा को छुपा लिया, लेकिन क्या मोहब्बत सच में कैद बर्दाश्त कर सकती है? और क्या ब्रांचा उतनी ही सीधी है जितनी वो दिखाती है? ये तो बस शुरुआत थी, असली खेल अभी बाकी है। आगे आएंगे वो लोग जो रिश्तों को सिर्फ महसूस नहीं करते, तोड़ते हैं। वो औरतें जो प्यार से नहीं, शतरंज की तरह दिल जीतती है। तो अगली बार मिलते हैं एक्ट 1 सीन 2 में, जहां मंच पर कदम रखेंगे और भी किरदार और शुरू होगा असली चालबाजियों का खेल। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अगला एपिसोड छूट ना जाए। मैं था प्रोफेसर डीसी AKA दिव्यम, और आप सुन रहे थे विमेन बिवेयर विमेन, हिंदी में आपके अपने अंदाज में। फिर मिलेंगे, पर इस बार और ज़्यादा गहराई में उतरेंगे। I thank you and I hope you have a wonderful day.